अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नज़ारा देखिए। अज़ान हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीअह वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। मेरे मोहतरम दोस्तों, असल में मैं आपको पूरा गार्डन दिखाना चाह रहा था, मगर इससे बेहतर और क्या होगा कि अल्लाह के बड़ाई की आवाज़ आपके कानों में पड़ी। अज़ान हो रही थी और साथ साथ ही आपने ये पूरा गार्डन देख लिए। असल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल जो है ये ट्विन टावर जो है मलेशिया के मशहूर और मारूफ़, इसके बिल्कुल पीछे ये गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, लेकिन ख़ास बात ये है, हर नमाज की जो अज़ान है वो पूरे टावर के अंदर, टावर के बाहर, और ये टावर का जो पूरा क्या पूरा, यानी टावर के अतराफ़ में देखिए आप, ये पूरा क्या पूरा लंबा चौड़ा गार्डन बना हुआ है। ये पूरे क्या पूरे गार्डन के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर, तस्बीह, तहमीद वो यहाँ पर सुनाई देती है। कुरान पाक की तिलावत भी होती है उसी स्पीकर के अंदर, और लोगों को गफलत से ये याद दिलाया जाता है कि देखो तुम ये ट्विन टावर देखने के लिए आए हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल के अंदर इसकी अज़मत बैठ जाए, इसके
रंग और रोगन की अज़मत बढ़ जाए, इसके चमक दमक की अज़मत बढ़ जाए, बल्कि ऐसी हज़ारों इमारतें बन जाएंगी, लेकिन अज़मत वाली जो ज़ात है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इसलिए यहाँ पे चारों तरफ जो है ना छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं जिसमें अल्लाह की हम्द गूंजती है, अज़ान की आवाज़ गूंजती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जितनी तादाद यहाँ पे मुसलमानों की होती है, मैं समझता हूँ उतनी ही तादाद यहाँ पर यूरोपियन मुल्कों से आने वालों की भी है, उतनी ही तादाद यहाँ पर दुनिया के दीगर ममालिक से आने वालों की भी है, उतनी ही तादाद यहाँ पर यहूद व नसारा की भी है, उतनी ही तादाद यहाँ पर अल्लाह को नहीं मानने वालों की भी है। लेकिन वाकई में भी काबिल तारीफ़ है मलेशिया की गवर्नमेंट कि इस गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के अंदर एक तो खूबसूरत मस्जिदें बनाई जहाँ पे आने वालों को इस्लाम सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसकी तबलीग की जाती है। और इसी तरीक़े से उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ये जो ट्विन टावर बना दिए और ट्विन टावर के अतराफ़ में जो गार्डन बना दिया, अब यहाँ पे भी जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को बार बार अज़ान सुनाई जाती है, उन लोगों को बार बार अल्लाह की तकबीर। और मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जो है किताबचे वग़ैरह इस्लाम के तबलीग के तक़सीम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की मेहनतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में आने वाले हर फ़र्द को इस्लाम की, ईमान की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इसलिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो ख़ामोश तबलीग कर रहे हैं, ख़ामोश तबलीग। यानी यहाँ पे आप देखेंगे ना हर एक के सर के ऊपर स्कार्फ आपको नज़र आएगा, हर एक के सर पे यहाँ पे मुसलमान के दुपट्टा नज़र आएगा, पूरा सर ढका हुआ है। तो ख़ामोशी के साथ में वो तबलीग में लगे हुए हैं कि मुसलमान चाहे किसी भी हाल में हो, ऑफ़िसर हो, दुकान पे काम करने वाला हो, तालिब इल्म हो या स्टूडेंट हो, उसके लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि उसका सर ढका हुआ रहे, उसका चेहरा छुपा हुआ रहे। और इसी तरीक़े से 5 वक्त की जो अज़ान की आवाज़ यहाँ पे गूंजती है वो ख़ुद एक साइलेंट मैसेज है और इस्लाम की तबलीग है। अल्लाह तबारक व तआला अज़ान के इन कलिमात को दिलों के अंदर घर करने का ज़रिया बनाए। मगरिब की नमाज़ का वक्त हो चुका है, चूँकि यहाँ पे शाफ़िई मसलक के एतबार से नमाज़ होती है तो अज़ान और जमात के दरमियान में लोग सुन्नतें पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा वक्फ़ा होता है। मस्जिद यहाँ से बिल्कुल करीब है। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है दुआ फ़रमाएँ अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे आने वालों को भी इस्लाम और ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों के ख़ामोश तबलीग के इस ज़रिए को पूरी दुनिया के अंदर हिदायत के फैलने का ज़रिया बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।